वेलकम इन पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हम 7 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। देखो, एक्स अक्ष की बात करना ना, तो एक्स कोमा जीरो लेना है, जो कि अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है। देखो, एक तो अनुपात नहीं है अपने पास में, और जब भी क्वेश्चन में किस अनुपात की बात करेगा तो हम के अनुपात 1 मानेंगे। सिंपल सा बेसिक रूल है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करें तो आपको वो बिंदु जो एक्स अक्ष से विभाजित है उसका निर्देशांक एक्स कोमा जीरो लेंगे। अगर वाई होता तो जीरो कोमा वाई लेते। 9th क्लास का बेसिक रूल्स है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है, तो निर्देशांक भी अपने पास में नहीं है। तो जब निर्देशांक की बात आ रही है वो एक्स अक्ष है तो एक्स कोमा जीरो मान लेंगे। अनुपात नहीं है तो उसको के अनुपात 1 मान लेंगे। तो अपन लिखते हैं इसको किस प्रकार से, तो अपन यहां पर लिखेंगे कि माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है। और जब एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो एक्स कोमा जीरो होता। अगर ये वाई अक्ष होता तो जीरो कोमा वाई लेते। ये छोटा सा बेसिक ध्यान रखें आप। ये जो बिंदु है वो दो बिंदुओं को, जो बिंदु अपने पास दे रखे, दो बिंदु, एक ए दे रखा है एक बी दे रखा है, उसको जब मिलाता है ना तो उस रेखाखंड को के अनुपात 1 में बांटता है। जो ए जिसके निर्देशांक दे रखा है 1 कोमा -5, व बी 4 कोमा 5 माइनस का है, को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये छोटी सी बेसिक चीजें अगर आप लिखना जान लेते हैं तो फिर ये चैप्टर आपके लिए नॉर्मल होने लगता है। के अनुपात 1 में विभाजित, के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये चीज आप आराम से लिख सकते हैं। अब थोड़ा चित्र के अनुसार भी समझ लेते हैं। देखिए, कोई अनुपात है ही नहीं तो इसको अपन बीच में भी मान सकते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं, इसको जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप ए, इसको आप बी, इसको आप पी बिंदु मानेंगे। एक्स एक्स पर था, इसके लिए एक्स कोमा जीरो हो गया। अनुपात अपना के अनुपात 1 रहा। ए के निर्देशांक 1 कोमा -5 है और इसके लिए निर्देशांक है -4 कोमा 5। अब विभाजन का सूत्र लगेगा, सिंपल सा पता है। तो जो P का y निर्देशांक है उसकी मदद से अपन मान निकाल सकते हैं। जब भी ध्यान रखो, x अक्ष की बात करें तो अपन इस x को सामने नहीं रख सकते हैं क्योंकि इससे k का मान ही नहीं आएगा। क्योंकि जब x और k एक दूसरे से भिड़ जाएंगे तो मान आएगा कैसे। इसलिए ध्यान रखो, ऐसे सवालों में अपने को y के निर्देशांक का इस्तेमाल करना है, मतलब y वाला सूत्र लगाना अपने को, ठीक है ना। तो P का जो y निर्देशांक है वो 0 है, इसलिए अपन विभाजन सूत्र लगाते हैं। तो अपन लिखेंगे विभाजन सूत्र से, थोड़ा उल्टा चलना पड़ता है बस। एक्स एक्स की बात करें तो वाई वाला सूत्र लगाओ, वाई एक्स की बात करें तो एक्स वाला सूत्र लगाओ। तो वाई अपना 0, इसलिए अपन वाई का सूत्र लगा देते हैं m1y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब वाई का निर्देशांक क्या है, 0 ही है, तो यहाँ 0 मान लेते हैं। अपने पास m1 क्या है, k है, m2 क्या है, m2 अपना 1 है। तो इनके मान अपन आराम से सूत्र के अनुसार रख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, m1 अपना k है, m2 अपना 1 है, x1 अपना 1 है और x2 अपना -4 है, y1 अपना माइनस का 5 है और y2 अपना प्लस का 5 है। तो इस सूत्र में थोड़ा जमाते हैं तो क्या बनेगा, m1 अपना हो गया किस प्रकार से, k हो गया, और y2 अपना हो गया 5 प्लस का 5, प्लस m2 अपना हो गया 1 इंटू y1 अपना हो गया माइनस का 5 बट्टे में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब होगा क्या, जब ये k प्लस 1, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 0 बराबर 5 इंटू के 5k प्लस -5 मतलब माइनस का 5 बट्टा में k प्लस 1। अब ये वज्र गुणा होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब अगली फॉर्मेट बन जाएगी 5k
-5 बराबर 0। अब यहाँ से अपन के का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, -5 को उधर भेजेंगे, फिर जो गुणा में उधर जाके बनेगा भाग में, मतलब ये हो जाएगा 5/5, मतलब आएगा सामने 1। अब k/1 को अपन क्या लिखेंगे, बट्टे में इसके 1 ही है, तो इसके नीचे भी अपन 1 ही मानेंगे। तो इसका अनुपात क्या निकल के आएगा, k/1 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1:1। तो देखो हमने अनुपात तो निकाल दिया है, मतलब हमारे पास में मान आ चुका k का। अब देखो अगर अपन इसी k के मान को, कितना प्राप्त हो रहा है, k का मान 1 प्राप्त हो रहा है। अगर अपन इसी k बराबर 1 के मान को हम x के सूत्र में स्थापित करेंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा, जिससे p बिंदु का निर्देशांक भी प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे बिंदु p के निर्देशांक में, बिंदु P के निर्देशांक में x का मान चाहिए, क्योंकि 0 तो दे ही रखा है y का, तो x का मान चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, विभाजन का x वाला सूत्र लगाएंगे, जिसमें जहाँ जहाँ पर k होगा वहाँ पे अपन 1 लिख देंगे। तो आराम से अपना जो x का मान है वो भी निकल के आएगा। देखो सिंपल तरीके से निकालते हैं एक बार। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन का जो x का सूत्र है वो बनेगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। मान सारे ऊपर लिख रखे हैं तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर देता हूँ एक बार। m1 अपना हो गया 4, माफ करिएगा m1 नहीं, सॉरी वापस एक बार लिखता हूँ मैं। m1 अपना k है, x2 अपना हो गया -4 प्लस m2 अपना 1 है, और x1 अपना हो गया +1 बट्टे में हो गया अपने पास में k+1। इस x का मान अपने को पता नहीं है, लेकिन हमें k का मान पता है जो कि हमने ऊपर निकाला। k बराबर क्या रखने को बोल रहे हैं, ये 1 रखने को बोल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ इस सूत्र में k है वहाँ पर हम 1 रख देंगे, तो सिंपल हो के अपना आंसर आएगा 1 × -4 प्लस 1 एकम 1 1 ही बनेगा। तो नीचे भी देखो 1 है और प्लस में वापस 1 है, तो बनेगा 4 एकम 4 मतलब -4, प्लस का 1 साथ में है और 1 और 1 हो जाएगा 2। 4 में से 1 गया, -3 बचा, 3/2 आ गया। मतलब x का मान क्या आ रहा है, -3/2 है। तो इस p के निर्देशांक थे x, 0 और हमें x का मान मिला है -3/2, कॉमा में 0 पहले से अवेलेबल है। तो इस तरह से इसका हमने आंसर निकाल दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिंदु के ये सारे निर्देशांक है और अपन इसी क्रम में लेंगे तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बन जाएंगे, तो x और y का मान निकालना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें भी हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो एक बार इसको जमा लेते हैं। तो देखिए अपन आंसर नंबर 10वां करते हैं। इस क्वेश्चन का आपको बेसिक समझना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो होता क्या, देखिए समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये कह रहा है कि यदि ये जो बिंदु दे रखे अपने पास में 1,2 4,y, इनको आपको है ना एक ही क्रम में लेना है। मतलब ABCD इनको मान लीजिए आप, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ये खुद कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आपको शीर्ष लेना है ABCD। तो पहला निर्देशांक है 1,2, उसको अपन A से बताएंगे। B को बता रहे हैं अपन 4,y से, तो 4,y से बता रहे हैं। C को बता रहे हैं x,6 से, तो x,6 बता रहे हैं। और D के बता रहे हैं 3,5 से। इसी क्रम में लेने पर यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो आपको x और y का मान निकालना है। तो देखो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। और इस चतुर्भुज के अंदर ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसमें अपन कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। देखो दूरी सूत्र का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि अपनी अगली प्रश्नावली है ये। इस प्रश्नावली में हमने विभाजन के सूत्र इस्तेमाल किए हैं। तो हम एक चीज और जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर विकर्ण यहाँ से मैं खींचूँ एक इस तरह से और एक यहाँ से खींचूँ, तो इस बिंदु पर दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर दूरी पर काट रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसके निर्देशांक के लिए सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच में है। और बीच में का मतलब है मध्य बिंदु का प्रमेय, जिसके सूत्र क्या होते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इस बिंदु को अपन P मान लेते हैं, ठीक है ना। P मानने से ही अपना कार्य हो जाएगा। तो अपन इसको लिखते हैं एक बार कि माना कि, क्या लिखते हैं, माना कि A B
सी व डी समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं जो कि नहीं, इतना ही लिख देते हैं। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं या समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, क्योंकि हम इस गुण का इस्तेमाल करके ही इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, बाकी और कोई तरीका हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले कंडीशन क्या हो रही है कि जो P है ना, ये जो P है वो AC का मध्य बिंदु है और यही P जो है वो DB का मध्य बिंदु है। तो दोनों के लिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम स्थिति से, प्रथम स्थिति, पहली स्थिति में क्या है कि जो P है वो AC विकर्ण का मध्य बिंदु है, विकर्ण का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, x के लिए क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y के लिए रहता है y1 प्लस y2 बट्टा 2, जो कि एक सिंपल फॉर्मूला है। तो जो P है वो एक मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक के लिए सूत्र ये लगेगा x, y के लिए। तो क्या बना देंगे अपन इसको, P x, y। अब जरा आप गौर करो, ये अपना x1 है, क्योंकि AC के लिए चलना है तो x1 अपना 1 है, x2 अपना खुद x है, y1 अपना 2 है, y2 अपना 6 है। तो इस सूत्र के हिसाब से अगर इसको जमा देंगे तो अपना बनेगा x1 अपना हो गया 1 प्लस x2 अपना हो गया खुद x बट्टे में हो गया 2। उसी तरह y के लिए क्या होगा, y1 अपना हो गया 2 और y2 अपना हो गया 6 बट्टा 2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसको अपन सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो चर अचर के हिसाब से इसको अपन x प्लस 1 बट्टा 2 लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, बट्टे में 2 ही है। अब देखो 2 और 6 तो 8 हो जाएंगे, 8 में 2 का भाग लेंगे 4 हो जाएगा। तो अपने पास में इसका निर्देशांक निकल गया है x प्लस 1 बट्टा 2 4। अब देखो अगली कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में भी जो P है ना वो DB विकर्ण का मध्य बिंदु है। तो अब लेंगे दूसरी कंडीशन से या दूसरी स्थिति से, दूसरी स्थिति से, दूसरी स्थिति में भी क्या हो रहा है कि जो P है ना वो DB का मध्य बिंदु है, DB का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, आप लिख देना, इतना थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके लिए भी सेम सूत्र लगेंगे, दोनों के दोनों सेम सूत्र। तो यहाँ पर भी P x, y ही रहेगा, क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु है तो दोनों के लिए सूत्र सेम लगेगा। तो इसमें भी देखो क्या हो रहा है कि अपने पास अब की बार क्या है, अगर अपन DB ले रहे हैं तो x1 x2 y1 y2। तो नई कंडीशन में क्या बनेगा, अब आप समझदार है खुद लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर x के सूत्र के हिसाब से चलूँ ना, x1 प्लस x2, तो मैं लिखूंगा 3 प्लस 4 बट्टा 2 कोमा, अब की बार लिखूंगा y1 प्लस y2 तो 5 प्लस y बट्टा 2। सूत्र के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है। 3 और 4 हो गया 7 बट्टा 2 और ये हो गया 5 प्लस y बट्टा 2। अब देखो यही P जो है वो DB का भी मध्य बिंदु है और यही जो P है वो AC का भी मध्य बिंदु है, तो दोनों मध्य बिंदु के बराबर होंगे। तो इसका जो x का निर्देशांक है वो इसके x के निर्देशांक के बराबर होगा, मतलब इसका पहला इसके पहले के बराबर, इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि संगत पदों की तुलना करने पर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि संगत पदों की तुलना करने पर, और जब हम संगत पदों की तुलना करेंगे तो इसका x इसके x के बराबर, मतलब x प्लस 1 बट्टा 2 जो है इसके 7 बट्टा 2 के बराबर हो गया। और उसी तरह इसका जो y है वो y के बराबर हो जाएगा, इसका y था 4 और इसका y है 5 प्लस y बट्टा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो करेंगे x का मान निकालने के लिए इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 7 बट्टा 2, ये भाग का इंटू में चला जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 बराबर 7 है,
इस एक को उधर ले जाएंगे तो 7 में से एक घट के बन जाएगा 6, मतलब x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, एक तो आया, दूसरा निकालते हैं तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये इसके इंटू होकर 8 बराबर होगा 5 प्लस वाई। अब इस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 8 में से 5 गया, बच गया 3। तो x और y का मान आ गया है, x का 6 आया, y का 3 आया। पार्ट 5 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।